हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ओके, स्टैंडर्ड 11 स्टैट। ओके, पहले हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूरा कर दिया। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूरा कर दिया। ये डिस्पर्शन भैया क्या है? वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, वो इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। देखो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उसमें क्या है कि पोजिशनल एवरेज आती है। क्लियर? आपको पता चले कि इसका एवरेज मेजर क्या है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते थे एक्स बार यूज़ करते थे, एम यूज़ करते थे, क्यू डी यूज़ करते थे, आप लोग करते थे Q1, ये नहीं Q1, Q3, DJ और PJ, ये सारे एवरेज मेजर्स है। ओके, हमने मोड भी यूज़ किया जो मैक्सिमम रिपीटेड थे। इससे हमको खाली एवरेज यानी जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाती है, लेकिन मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है? डिस्पर्सन क्या है? सपोज एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ। डिस्पर्सन क्या है? सपोज यहाँ पे स्टूडेंट्स ए एंड स्टूडेंट्स बी, स्टूडेंट्स ए है, स्टूडेंट्स बी है। सुन लो मुझे परफेक्टली, स्टूडेंट्स ए एंड स्टूडेंट्स बी। ओके, नाउ अकाउंट एंड स्टार्ट। ओके, उन लोगों ने 2 एग्ज़ाम दी, अकाउंट और स्टैट की एग्ज़ाम दी। 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स में से ए इज गेट्स 51 मार्क्स एंड इन स्टैटिस्टिक्स he got 49 marks. Now total equal to 100 and percentage equal to 50%. We all are clear? Yes. Okay, and its average also 50. Is it clear? Okay, now students B. Okay, in account he is very expert. Now he gets 99 marks and in statistics he gets only 1 marks. Clear? So the total is 100. Now its average is also 50. Is it clear? Percentage 50, average 50. Okay, तो आपको क्या देखना है? मैं एवरेज यहाँ पे लिख देता हूँ 50 और 50. ओके, डिस्पर्सन का मीनिंग अब चालू हुआ। ये जो एवरेज मेजर्स आते हैं, एवरेज मेजर आते हैं, वो कौन बताते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताते हैं। डिस्पर्सन क्या बताते हैं? जो एवरेज मेजर से उससे ये कितने दूर है, हाउ फार, हाउ लॉन्ग। ओके, दिस ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डिस्पर्शन। यानी इससे हमको पता चल जाता है इसमें 49 का गैप है, इसमें भी 49 का गैप, यानी इसमें डिफरेंस ज़्यादा है और इसमें डिफरेंस कम है। जिसका डिफरेंस कम वो बेस्ट मेजर हो गया। कौन बताता है? मेजर ऑफ डिस्पर्शन। बोलो, क्लियर हो गया? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। नाउ हाउ मेनी टाइप्स? हियर there are only 4 measures. Again I repeat, there are only 4 measures. Number 1 is range, number 1 quartile deviation, number 3 average deviation and standard deviation. Okay, there are only 4 measures and all have absolute and relative measures. Okay, absolute यानी जो पहले हम फाइंड करते हैं उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं और बाद में उसको रिलेटिव बोलते हैं। इज इट क्लियर? ओके, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स। ओके, एंड लास्ट वन इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। ये अलग से आपको करना है। ओके, ध्यान यहाँ पे रखो। अब फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, सीक्वेंस।
absolute or relative. Is it clear? Okay. Now first method is that arrange. Is it clear? Okay. Arrange में एक ही फॉर्मूला रहेगी, ग्रुप और अनग्रुप. ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा. द रेंज इज R equal to XH minus XL equal to box. पीछे आएगा यूनिट. अगेन आई रिपीट, R equal to XH minus XL, पीछे लिखेंगे यूनिट. ओके, और यहाँ पे आ जाएगा CR XH minus XL upon XH plus XL. Clear? Here is XH equal to maximum observation of the given and XL equal to minimum observation. Is it clear? Okay. Now, second one is that quartile deviation. Quartile deviation. Okay. Again, ungroup and group data. उसके लिए फॉर्मूला है QD equal to Q3 minus Q1 upon 2 equal to box. पीछे आएगा यूनिट. यहाँ पे रखेंगे CQD equal to Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 equal to box. CQD का मीनिंग coefficient of range, coefficient of quartile deviation. Quartile deviation that goes to be QD and coefficient quartile deviation that goes to be CQD. Okay fine. Now, okay, यहाँ पे जाते हैं average deviation, average deviation method. Okay, पहले आएगा अनग्रुप डेटा. ओके, अब अनग्रुप की जगह मैं खाली UN अन G ही लिखूंगा, ध्यान रखना. यहाँ पे मेरी फॉर्मूला है MD इक्वल टू सिग्मा मॉड्यूल x माइनस x बार अपॉन m. इज इट? एंड यहाँ पे ग्रुप डेटा में MD इक्वल टू सिग्मा f मॉड्यूल x माइनस x बार अपॉन. एक इसमें आएगा ग्रुप डेटा. Group data. Is it clear? Okay. Now here is the common formula CMD equal to MD upon x bar equal to box. Is it clear? MD that goes to be mean deviation. CMD coefficient mean deviation. Is it clear? Again I repeat, mean deviation CMD यानी coefficient mean deviation. Okay, now here is standard deviation method. Standard deviation method. Okay, पहले हम लिखते हैं अनग्रुप, यानी आपके पास इसमें भी अनग्रुप है, उसमें भी दो फॉर्मूला आएगी, एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड. अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो अनग्रुप और ग्रुप के लिए. अनग्रुप मेथड यानी SD इक्वल टू स्क्वायर सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर अपॉन n. ये हो गई अनग्रुप एंड ये हो गई डायरेक्ट फॉर्मूला. इज इट? नाउ अनग्रुप एंड शॉर्टकट फॉर्मूला SD इक्वल टू स्क्वायर रूट सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा d अपॉन n द होल स्क्वायर. Is it clear? Okay. Now यहाँ पे जाएंगे ग्रुप SD इक्वल टू सिग्मा f x माइनस x बार स्क्वायर अपॉन m. यहाँ पे SD इक्वल टू सिग्मा f d स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा f d अपॉन n द होल स्क्वायर. Is it clear? Is it clear? Okay. देखो यहाँ पे वो दोनों में d इक्वल टू x माइनस a. अगर आप लोग क्लास है c लेते हैं तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई c.
इज इट क्लियर? अगेन आई रिपीट, अगर क्लास आते हैं, कंटिन्यूस क्लास होते हैं, डिफरेंस भी सेम होते हैं, तो हम लोग सी में जाएंगे तो मल्टीप्लाई सी लेंगे, यहाँ पे लिखते नहीं है। ओके, ना यहाँ पे सी एस डी, अदरवाइज सी एस भी बोलते हैं उसको, एस अपॉन एक्स बार बोलते हैं, और दूसरा आएगा सी वी, एस अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई 100। ये जो मेजर्स है वो परसेंटेज, इसको सीवी यानी कोवेरिएंस बोलते हैं, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इज इट क्लियर? इसका ये परसेंटेज रिलेटिव मेजर हुआ, ये ओनली रिलेटिव मेजर, ये परसेंटेज रिलेटिव मेजर, ध्यान रखना। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ पे आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे आगे जा रहा हूँ। लास्ट मेजर इज दैट, लास्ट मेजर यहाँ पे कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, उसको बोलता हूँ एससी, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। एससी इक्वल टू स्क्वायर रूट n1 इंटू s1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू s2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। इज इट क्लियर? n1 plus, again I repeat, s equal to square root n1 into s1 square plus d1 square plus n2 into s2 square plus d2 square upon n1 plus n2। इसे उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। उसके लिए आपको x बार c चाहिए, x बार c की फॉर्मूला n1 x बार 1 n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2, ये चाहिए एक्स्ट्रा में। आपको चाहिए d1 स्क्वायर चाहिए, उसका मतलब x बार 1 माइनस एक्स बार सी द होल स्क्वायर, और आपको चाहिए d2 स्क्वायर चाहिए, दैट इज सेम एंड इक्वल x बार 2 माइनस एक्स बार सी द होल स्क्वायर। इतना चाहिए, इतना हम लोग करेंगे ये चैप्टर में, एकदम इजी है, देख लो ये चैप्टर में इतना हम करेंगे। ओके, थैंक यू। अब देखो, आपको एक्सरसाइज 4.1 करते हैं, और ये चारों सब मैंने अलग अलग दिए हैं, ग्रुप और अनग्रुप मेथड से। पहली जो आती है अनग्रुप, अब देखो उसमें हमको क्या करना है, खाली मिनिमम ऑब्जर्वेशन और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन खाली हमको देखना है कौन सा आएगा। ये सब में देखो ऑब्जर्व करो, और मिनिमम ऑब्जर्वेशन एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 162, 145, 145 से कम कोई भी नहीं है, यानी मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज 145, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 185 से आगे कोई भी नहीं है, सो 185। इज इट क्लियर? ओके, नाउ मुझे चाहिए आर एंड सी आर, तो यहाँ पे लिखना हो, और रेंज एब्सोल्यूट यानी r इक्वल टू एक्स एच माइनस एक्शन, यानी 185 माइनस 145 यानी 40। ओके, ये जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर्स में। इज इट क्लियर? तो पीछे हम लिखेंगे सेंटीमीटर्स। नाउ फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज यानी सी आर। सो सी आर इक्वल टू एक्स एच माइनस एक्सएल, एक्स एच प्लस एक्सएल, यानी बिल्कुल 185 माइनस 45, 185 प्लस 45, यानी ऊपर आएगा 40 और नीचे आ जाएगा 145, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये दोनों का एडिशन, यानी 0, 3 एंड 230, यानी 40 डिवाइडिंग बाय 130, यानी आपके पास आंसर आ गया 0.12। इज इट क्लियर? ओके फाइन। देखो ये तो खाली एक्सआई थी, अब हम लोग जा रहे हैं एफआई एंड एक्सआई की ओर। दैट कॉल टू बी एक्सआई, हियर इज एफआई, हियर इज एक्सआई एंड हियर इज एफआई। इज इट क्लियर? कुछ भी नहीं करना है, मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन आपको फाइंड करना है, वो ही खाली एक्सआई में से ही, अगेन आई रिपीट, खाली एक्सआई में से ही देखना है। ये आ गया मेरा मिनिमम आ गया, उसको एक्सआई,
और ये आ गया मैक्सिमम, उसको XH बोलता हूँ. Is it clear? Okay. Now here is XL equal to 2 and XH equal to 37. Now again I repeat. ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ये अच्छा लिखेगा. फाइंड R, यहाँ पे लाएंगे फाइंड CR. R इक्वल टू XH माइनस XL, 37 माइनस 2 यानी 35 नंबर ऑफ पैसेंजर्स है ना, नंबर ऑफ पैसेंजर तो पीछे लिखेंगे नंबर ऑफ पैसेंजर. इज इट क्लियर? ओके. एंड हियर CR XH minus XL upon XH plus XL. Minimum value equal to 37 minus 2 and 37 plus 2 यानी 35 upon 39. Answer will be is 0.90. बोलो क्लियर है आपको? Okay. Is it clear? Okay. Now अब देखो आपके पास ग्रुप डेटा है, यानी क्लास दिया है, सिस्टम क्लियर है. अब आपको खाली एक्सेल और एक्सएच ही चाहिए. खाली देख लो, खाली देखना ही है, मगज माइंड में ऑब्जर्वेशन कर लो. इसमें कुछ भी नहीं करना है. मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो मेरा बन गया एक्सएल इक्वल टू 20 एंड एक्सएच इक्वल टू 80. ओके, यहाँ पे जाएंगे फाइंड R, यहाँ पे R इक्वल टू XH माइनस XL. जो भी आंसर आएगा पीछे हम लोग लिखेंगे मार्क्स. इज इट क्लियर? और यहाँ पे रखेंगे फाइंड CR इक्वल टू XH माइनस XL, XH प्लस XL. बाकी आपको करना है. क्लियर हो गया? नाउ अब खाली मैं यहाँ पे सम नंबर 4 देखो, खाली आपको बताऊंगा एक्सेल कौन सा है, XH कौन सा है. अब देखो ये यहाँ पे एक्सक्लूसिव क्लास था, अगेन आई रिपीट एक्सक्लूसिव क्लास था. उसमें भी मैंने जो पहली वैल्यू थी वो ही ली थी, यानी वी यूज लोअर बाउंड्री पॉइंट. क्लियर? यहाँ पे मैक्सिमम बाउंड्री पॉइंट ली. ठीक उसी हिसाब से यहाँ पे इंक्लूसिव है, उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करना है. अगेन आई रिपीट इंक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करना है. डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू XL एंड मैक्सिमम वैल्यू XH. इज इट क्लियर? तो आपके पास आ रहा है XL इक्वल टू 5 एंड XH इक्वल टू 34. इज इट क्लियर? नाउ गो योरसेल्फ. इज इट क्लियर? नाउ टुडे आवर टारगेट इज क्लियर. नाउ range method is fully complete. Thank you.